गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या था, इस पर हमने चर्चा किया था। और आज मैं उसको बताऊंगी कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसका क्या क्या उद्देश्य हो सकता है, एक्सपेरिमेंट करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका 3 उद्देश्य बताया गया है। एक ही मतलब कि प्रयोगात्मक विधि में जो है स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर जो है के बीच का संबंध का पता लगाया जाता है, और जो है इन दोनों के संबंध को पता लगाने के लिए प्रयोगकर्ता पहले से एक खासा एक प्लानिंग तैयार किया जाता है, कर लेता है, जिसमें कि बात को साफ साफ जो है उल्लेख किया जाता है। और स्वतंत्र चर में जैसे कि जोड़ तोड़ या किया जाएगा, या प्रयोगात्मक समूह या फिर नियंत्रण समूह को कितने होंगे, इसका गठन जो है कैसे किया जाएगा, ये सब बातों को भी उसमें उल्लेख किया जाता है। जिसको है कि हम एक प्रयोगात्मक डिजाइन कहते हैं। मतलब प्रयोग करने के लिए उसको एक डिजाइन को तैयार किया जाता है। डिजाइन में ये बात बताया जाता है कि हम कोई वर्क को कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसेस क्या क्या है करने का। तो उसके बाद जो है इसमें जो है प्रयोगात्मक विधि के किसी भी सिद्धांत के द्वारा किए गए जो है एक जो है पूर्व कथन की जांच होती है, और इस विधि के प्रतिपादन के लिए उसके जो महत्वपूर्ण डाटा जो होता है डाटा को प्रदान किया जाता है। तो अब हम इस विधि का पहले तो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है उस पर हमने चर्चा किया था, और फिर उसका क्या क्या गुण होते हैं, गुण और दोष पर मैं बात करूंगी। तो गुण, यदि हम गुण की बात करें तो गुण में होता क्या है कि प्रयोगात्मक विधि में जो है प्राणी का जीव के व्यवहार या फिर मानसिक प्रक्रियाओं से जो है संबंध चरों का अध्ययन एक जो है कंट्रोल कंडीशन में इसका की जाती है, और इसका जो परिणाम होता है या निष्कर्ष पर जो उसके आंतरिक जो है वैधता काफी ही अधिक होती है। इसी गुण के जो है कारण प्रयोगात्मक विधि अन्य विधियों से भिन्न है, क्योंकि जो है इतना अधिक जो है कंट्रोल नियंत्रित परिस्थिति में इसमें दूसरी विधि में ऐसा नहीं है। इस पर विभिन्न सारे मनोवैज्ञानिकों ने बताया, जैसे एटकिंसन ने और हिल्गार्ड ने, उन्होंने कहा था कि चर पर जो है सख्त नियंत्रण करने की क्षमता को ही प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। उसके बाद प्रयोगात्मक विधि में जो है एक मतलब कि पुनरावृत्ति का गुण होता है, और वह प्रयोगकर्ता स्पष्ट रूप से अपने रिपोर्ट में यह लिखता है कि उसका जो है प्रयोगात्मक डिजाइन क्या था, और उसका जो है ऑब्जेक्ट की संज्ञा क्या थी, और उसके बाद स्वतंत्र चर में जोड़तर किया गया। इस तरह से उसको बात उसमें उल्लेख किया जाता है। उसके बाद प्रयोगात्मक विधि काफी ही वस्तुनिष्ठ होती है, क्योंकि इसमें प्रयोगकर्ता को एक खास ढंग से एक खास विधि से प्रयोग करना होता है। वह चाहकर भी किसी प्रकार का पक्षपात वो नहीं कर सकता है, और जो है चूंकि वस्तुनिष्ठ होती है और इससे प्राप्त डाटा या फिर जो है इसका गुणात्मक या परिणात्मक जो होता है विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। अब उसके बाद फिर गुण के बाद इसमें दोष भी पाए जाते हैं, किसका क्या क्या दोष है। तो इसका जो है अगर हम दोष पर बात करें कि इसका डिमेरिट्स क्या क्या हुआ है, प्रयोगात्मक विधि का सबसे महत्वपूर्ण डिमेरिट्स यह है कि इस प्रयोग को नियंत्रित अवस्था जो है रियल ना होकर एक मतलब आर्टिफिशियल होता है, और इसका जो है संबंध जीवन की वास्तविक परिस्थिति से कम होता है। इसलिए कि इस प्रयोग में जो है इसका विधि का प्राप्त निष्कर्ष जो है इसका समानीकरण वास्तविक परिस्थिति के लिए संभव नहीं है। मॉर्गन किंग तथा रॉबिन्स ने भी ऐसा ही अपने विचार को व्यक्त किया, और उनका कहना था कि जो है इस परिस्थिति में जो है इस प्रयोग को जो प्राप्त निष्कर्ष होता है कृत्रिम प्रयोगशाला परिस्थिति तक ही सीमित, तथा जो है इसका समानीकरण वास्तविक या स्वाभाविक स्थिति को व्यवहार के बारे में नहीं की जा सकती है। दूसरा है कि इसका डिमेरिट्स ये होता है कि इसमें स्वाभाविक रूप से सम्मिलित होता है, और प्रयोक्ता पूर्वाग्रह या प्रतिदर्श जो है पूर्वाग्रह दो ऐसे महत्वपूर्ण दोष हैं जो कि
प्रयोक्ता पूर्वाग्रह में प्रयोगकर्ता या प्रयोक्ता की अपनी उन्माद या फिर प्रत्याशा या पक्षपात आदि का भी परिणाम और जो है परीक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। उसके बाद फिर इसमें एक और दोष है, इस प्रयोग में जिसे पशु पर भी किया जा सकता है परंतु मनुष्य पर नहीं किया जा सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रयोगात्मक विधि का कार्यक्षेत्र सीमित होता है और अब ये सब दोष होने के बावजूद भी प्रयोगशाला विधि जो है मनोविज्ञान प्रयोगात्मक विधि जो है मनोविज्ञान के सबसे वैज्ञानिक विधि मानी गई है। आज मनोविज्ञान के उन सिद्धांत या तथ्यों को कोई भी मान्यता नहीं है जिसमें कि प्रयोगात्मक समर्थन नहीं है। थैंक यू।